प्यारे बच्चों, आइए हम कक्षा 12 की गणित में समाकलन के विषय में कुछ जानें। समाकलन जानने से पहले कक्षा 11 में जो अवकलन बताया गया था, उस अवकलन के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। अब अवकलन के जितने भी फार्मूले कक्षा 11 में बताए गए थे, वह कक्षा 12 की किताब में भी मिलेगा। तो उन सब सूत्रों को आप याद रखेंगे। अवकलन के माध्यम से ही हम समाकलन को ज्ञात कर सकते हैं। यदि अवकलन की जानकारी नहीं है तो हम किसी भी फलन का समाकलन भी ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो जैसे यहाँ पर d/dx x के घाते n लिखा हुआ है, इसका मतलब कि x के घाते n जो है एक फलन है जिसका हमें x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। तो जब भी किसी फलन का अवकलन ज्ञात करना होता है तो उस फलन के आगे d/dx ऐसे करके लिखते हैं और तब उसका हम अवकलन ज्ञात करते हैं। जब दिया गया फलन x के पदों में होता है तो d/dx लिखते हैं, y के पदों में होता है तो d/dy लिखते हैं, t के पदों में होता है तो d/dt लिखते हैं। इसी तरह समाकलन में भी होता है कि जब किसी फलन का समाकलन करते हैं तो समाकलन के लिए एक यश के रूप का एक चिन्ह होता है ऐसे। तो जिस फलन का हमें समाकलन करना होता है उस फलन को इस चिन्ह के दाहिने साइड लिखते हैं। जैसे मान लीजिए x के घाते n यहाँ पर लिख दिया गया। अब जब x के घाते n लिखा हुआ तो इसका मतलब कि यह दिया गया फलन जो है x के पदों में है। तो जब x के पदों में है तो जब हम समाकलन करेंगे तो x के सापेक्ष होगा, तो यहाँ पर dx लिखा जाता है। यानी इसको पढ़ेंगे इंटीग्रल x के घाते n dx। यानी इसका मतलब कि x के घाते n का हमें समाकलन ज्ञात करना है और x के सापेक्ष ज्ञात करना है। यदि dx के स्थान पर यहाँ पर dt लिख दिया जाता है तो इस फलन का हम समाकलन नहीं ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि यह दिया गया फलन जो है x के रूप में है। तो इसका हम समाकलन तभी कर पाएंगे जब यह dt दिया हुआ dt के स्थान पे dx आएगा। तो हम स्टार्ट में ही यह बताना चाहते हैं कि समाकलन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले पिछली कक्षा में जो अवकलन के विषय में बताया गया था वह सभी सूत्रों को आप अच्छी तरह से याद रखें और तब उसके माध्यम से हम समाकलन पर चलते हैं। समाकलन को निरीक्षण विधि द्वारा कैसे ज्ञात करते हैं कि निरीक्षण विधि के माध्यम से हम समाकलन कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए देखिए, जैसे मान लीजिए इंटीग्रल sin 3x dx, यानी इसका मतलब कि sin 3x का समाकलन ज्ञात करना है, लेकिन निरीक्षण विधि से हमें ज्ञात करना है। तो निरीक्षण विधि से ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें यह ज्ञात करना होगा कि यह sin 3x जो है इसका अवकलन होता है। जैसे log x का अवकलन है 1/x, sin x का अवकलन है cos x, cos x का अवकलन होता है -sin x। तो समाकलन जो होता है वह अवकलन का व्युत्क्रम होता है। जैसे यहाँ पर हम कह रहे हैं कि log x का अवकलन 1/x होता है, तो हम कहेंगे कि 1/x का समाकलन log x होता है। sin x का अवकलन cos x होता है, तो हम कहेंगे कि cos x का समाकलन sin x होता है। अब cos x का अवकलन -sin x होता है, तो जब माइनस को हम इस साइड कर देंगे तो कहेंगे कि sin x का समाकलन जो है -cos x होता है। जब हम किसी फलन का समाकलन ज्ञात करते हैं तो समाकलन का यह जो चिन्ह होता है, जब इस चिन्ह को हटाते हैं तो हटाने के बाद उसमें एक अचर अलग से जोड़ दिया जाता है जिसको समाकलन अचर कहा जाता है या स्विच अचर कहा जाता है। अब देखिए, अब हमें sin 3x का समाकलन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यह देखेंगे कि यह किसके अवकलन में आता है। तो यहाँ पर देखिए
कि cos x का जब हम अवकलन करते हैं तो sin x आता है, और यहाँ पर हमें sin x का समाकलन ज्ञात करना है। तो देखिए अब यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि d/dx cos 3x बराबर, तो cos x का हम जानते हैं कि cos x का अवकलन होता है माइनस sin x, और यहाँ पर आप cos 3x लिखे हुए हैं, तो यह हो जाएगा माइनस 3 sin 3x, यानी जब cos 3x का हम अवकलन करेंगे तो यह माइनस 3 sin 3x होगा। अब यह 3 कहाँ से आ गया? माइनस तो इस फार्मूले के माध्यम से आया है कि cos x का अवकलन हम जानते हैं कि यह माइनस sin x होता है, तो यह cos 3x है तो हम जानते हैं कि इसका माइनस sin 3x होगा इसके अनुसार। लेकिन यहाँ पर cos x यानी 1x दिया हुआ है, और जब x के स्थान पर दूसरी कोई संख्या या राशि दी रहती है तो अवकलन करते समय उसका भी अवकलन करके उसमें गुणा करते हैं। जैसे यहाँ पर cos 3x है, तो जब हम 3x का अवकलन करेंगे तो 3x का अवकलन 3 होगा, और इसमें फिर गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा आपका 3 sin 3x। तो हमको निकालना है sin 3x का समाकलन की sin 3x का समाकलन क्या होगा। तो आपका एक समीकरण यहाँ पर बन गया कि d/dx cos 3x बराबर ऋण 3 sin 3x हो गया। अब इस sin 3x का मान ज्ञात करेंगे तो इस ऋण 3 को इधर हम भेज देंगे, तो जब ऋण 3 को इधर हम भेजेंगे तो हम कह सकते हैं, इसलिए यहाँ पर sin 3x बराबर, यह ऋण 3 का इधर भाग हो जाएगा, यानी यह ऋण 1/3 d/dx cos 3x, या इसे समाकलन के रूप में लिख देंगे तो यह हो जाएगा sin 3x dx बराबर यह हो जाएगा ऋण 1/3 cos 3x प्लस c। तो यह जो है sin 3x का समाकलन होगा, और यही जो है समाकलन करने के लिए निरीक्षण विधि है। इसी को हम कहते हैं निरीक्षण विधि द्वारा किसी फलन का समाकलन ज्ञात करना। तो निरीक्षण विधि से समाकलन ज्ञात करने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि इसका अवकलन क्या होता है। साइन का हमको समाकलन करना है तो पहले यह आपको पता होना चाहिए कि किस फलन का अवकलन साइन एक्स के रूप में आता है। तो हम जानते हैं कि कास का साइन होता है अवकलन, लेकिन यहाँ पर 3x दिया है इसलिए यहाँ भी हम 3x ही लिखेंगे, यानी d/dx cos 3x बराबर यह हो जाएगा -3 sin 3x, और इसके माध्यम से फिर sin 3x का मान ज्ञात कर लेंगे पक्षांतर करने के बाद। अब पक्षांतर करके जब sin 3x का मान ज्ञात करेंगे तो sin 3x का जो मान आ रहा है यहाँ से d/dx को हटा देंगे, वही उसके समाकलन के बराबर हो जाता है। अवकलन में देखिए जैसे यहाँ पर 3x है तो जब अवकलन करते हैं तो अवकलन में x के स्थान पर जो दूसरा कुछ दिया रहता है तो उसका भी उसमें गुणा करते हैं अवकलन करने पर। लेकिन जब समाकलन होता है तो अवकलन का व्युत्क्रम समाकलन होता है, तो यहाँ पर गुणा हो रहा है तो गुणे का व्युत्क्रम जानते हैं कि भाग होता है। जैसे जोड़ का व्युत्क्रम घटाना, घटाना का व्युत्क्रम जोड़ होता है, तो उसी तरह भाग का व्युत्क्रम जो है गुणा हो जाता है और गुणा का जो है भाग हो जाता है। तो अवकलन में 3 का गुणा किया गया, लेकिन जब इसका समाकलन किया जा रहा है तो 3 से भाग दिया जा रहा है। यह ध्यान देंगे कि समाकलन जो होता है वह अवकलन का व्युत्क्रम होता है। अब इसी के आधार पर एक आगे बता रहे हैं, उसको ध्यान से देखिए कि जैसे निरीक्षण विधि से हमें ज्ञात करना है तो देखिए अब यहाँ पर निरीक्षण विधि द्वारा x+2 पूरे का वर्ग यानी इसका समाकलन ज्ञात करना है कि क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए यह x के घातीय n के जैसा दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर x+2 पूरे का पावर 2 है तो यहाँ यह जो दिया गया फलन है x के घातीय n के रूप का है। तो सबसे पहले हम यह पता करेंगे
कि किस फलन का अवकलन करने पर उसकी घात 2 आएगी। तो हम जानते हैं कि जब अवकलन किया जाता है तो अवकलन में घात जो है घटती है और समाकलन में घात जो है बढ़ती है। तो कॉमन सी बात है कि दिए गए फलन में घात 2 है, तो यह पता करना है कि अवकलन जिसका हम अवकलन करेंगे उसमें कितनी घात होनी चाहिए। तो हम जानते हैं कि अवकलन जब करते हैं तो घात उसकी कम होती है, तो जब हम 3 घात रखेंगे तो 1 कम हो जाएगा तो 2 घात आ जाएगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे dy dx x धन 2 पूरे के घात से 3, इसका मान जो है यानी 3 ब्रैकेट में x प्लस 2 पूरे का वर्ग हो जाएगा। फिर 3 को इधर भेज देंगे, तो 3 को इस साइड भेजेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। और तब इसके बाद हम समाकलन इसका निकालेंगे तो कहेंगे इसलिए x धन 2 पूरे का वर्ग dx, यानी इसका समाकलन हो जाएगा 1/3 और ब्रैकेट में यह हो जाएगा x धन 2 पूरे का घन और प्लस c यहाँ पर लगा देंगे, जहाँ पर c जो है समाकलन अचर कहलाएगा।